गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल। लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरा अनमोल, गुरु है मेरा अनमोल। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारतीय। सभी गुरुजनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं एवं पूरे देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा शिक्षक के महत्व का, कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व होता है। इस देश को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए शिक्षक की जरूरत है। क्यों कि इस देश में जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स या जितने भी वर्कर सभी को एजुकेशन की जरूरत होती है। यह एजुकेशन एक गुरु ही दे सकता है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत अहम है, जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है। गुरु के गुणों का व्याख्या करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। यदि इस धरती कि जितने भी पेड़ पौधे से जो कागज बने हुए हैं ना, उस कागज पर गुरु का अगर गुणगान लिखा जाए ना, तो वो भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि गुरु जो बलिदान अपने लाइफ का दे करके छात्रों के भविष्य को बनाता है, वो दिखता नहीं है। जानते हैं, एक बात बता रहा हूं, जिस प्रकार सड़क अपने राही यानी यात्री को लक्ष्य तक पहुंचा देता है और सड़क खुद वहीं रहती है, वैसे ही गुरु होता है सड़क की भांति। वो खुद वहीं रहता है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने छात्राओं को लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए हमें गुरु के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। कोई भी आपको 2 अक्षर बताया है, सिखाया है, तो वह गुरु है। ऐसे तो हमारे जीवन के सबसे पहली गुरु हमारी माँ ही होती है, उसके बाद ही कोई दूसरा गुरु। तो इस गुरु के महत्व को आप लोग ना भुलाएं, क्योंकि गुरु ही है जो आपको आज ज्ञानवान, विद्वान बनाया है, उस लायक बनाया है, तब आप समाज में जी पा रहे हैं। आप सोचिए, यदि गुरु ज्ञान नहीं दिया होता, गुरु ज्ञान नहीं दिया होता, तो क्या होता आप लोगों का। आप जिस समाज में अभी रह रहे हो, वहां अगर आपके पास ज्ञान न होता तो क्या करते, क्या समझ पाते? नहीं। जिस प्रकार हंस के गोल में यदि एक कौवा को बैठा दिया जाए ना, वो अलग ही दिखेगा। क्यों? वैसे ही यदि आप नहीं पढ़े लिखे रहिएगा ना, तो आपको यदि बैठाया जाएगा ना, तो आप कौवे की भांति दिखेंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, और यह पढ़ाई गुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए रेस्पेक्ट कीजिए गुरु का, क्योंकि गुरु जो त्याग बलिदान दे करके आपको खड़ा किया है ना, उसका त्याग आपको दिखता नहीं, अभी समझ में नहीं आता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा तो हमारा गुरु हमारे लिए क्या किया था। क्योंकि वो नसीब वाले होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें सच्चे और अच्छे गुरु मिलते हैं। इसीलिए यदि मिले तो छोड़े नहीं, रेस्पेक्ट करें, उसे पकड़े रहें, क्योंकि लाइफ में कभी भी मुसीबत आ सकती है, कहकर नहीं आती है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जो होती है ना, जल्द समझ में नहीं आती है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें समझ में नहीं आती है, उसके लिए वक्त देना पड़ता है, बहुत वक्त लगता है। ऐसे ही अच्छे गुरु समझ में जल्द नहीं आएंगे, वक्त लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कुछ ही दिन में आप पहचान लिए? नहीं, आपने नहीं पहचाना सही से। इसलिए अच्छा गुरु मिल जाए तो छोड़े नहीं तो लाइफ में पछतावा
के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप देख ही रहे हैं ये दुनिया क्या है, सभी लोग स्वार्थी है, सभी लोग स्वार्थी है। कुछ ना कुछ चाहिए, उसके बदले एक व्यक्ति चाय भी पिलाता है ना, चाय, तो वह यह समझ के पिलाता है कि अगले बार आप भी उसको पिलाइएगा। सभी लोग मतलबी होते हैं, लेकिन शिक्षक मतलबी नहीं होता है। वो चाहता है मेरा छात्र छात्रा आगे निकले, अच्छे मुकाम को हासिल करे। उसके स्वार्थ में भी, अगर स्वार्थ की दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो शिक्षक के स्वार्थ में आपकी भी भलाई छिपी हुई है। इसलिए एक तरह से कहें तो ये स्वार्थ नहीं, बल्कि ये आप ही के लिए करता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसलिए उसके बलिदान मत भूलिए। बहुत त्याग करता है बाबू, बहुत त्याग करता है। उसको खुद बहुत सारे नियमों कानून का पालन करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, क्योंकि कहने और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए वह पहले खुद करके दिखाता है, क्योंकि बच्चे को कहा जाए तो नहीं करेंगे, अगर किया जाए तो करेंगे। इसलिए शिक्षक करता क्या है, अपने ऊपर खुद वह उस नियम कानून का पालन करता है। समाज में बहुत सारी ऐसी बातें जिसका त्याग कर देता है। सभी जगहों पर नहीं जा सकते, सभी जगहों पर उठ बैठ नहीं सकते। अन्य बच्चों की तरह नहीं होता, साधारण वो वेशभूषा में भी नहीं रह सकता। एक तरह से देखे तो अन्य बच्चों की तरह कपड़ा भी नहीं पहन सकता, क्योंकि उसके ऊपर इस पूरे समाज का दायित्व है, इस देश का बोझ है, एक तरह से बोझ लादा गया है। आपको पता है सभी लोग शिक्षक नहीं हो सकते हैं। हमने जहां तक अंदाजा लगाया है कि शिक्षक वही बनते हैं जिसे ईश्वर चुनता है, सभी लोग नहीं बन सकते। इसलिए अगर कोई शिक्षक है, यानी ईश्वर ने उसको चुना है, तब वह वहां है। तो ईश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। इंसान अपने फायदे के लिए चुन सकता है, लेकिन ईश्वर इस पूरे सृष्टि के लिए उस गुरु को चुनता है, इस सृष्टि का कल्याण करेगा। इसलिए गुरु के महत्व को जानिए, समझिए। बस इतना ही अब मैं बताऊंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ और बातें चलते चलते बता देता हूं कि जिनके होठों पर हंसी, जिनके ओठों पर हंसी और पांव में, जिनके ओठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके ओठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, वही लोग अपने लक्ष्य को पाने वाले होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिनके ओठों पर हंसी, जिनके ओठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, जिनके ओठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, वही लोग अपने मंजिल को पाने वाले होंगे। चलते चलते एक और बोल देता हूं, न चांद अच्छा लगता है, न सितारा अच्छा लगता है। न चांद अच्छा लगता है, न सितारा अच्छा लगता है। न चांद अच्छा लगता है, न सितारा अच्छा लगता है। बस आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, यह नज़ारा अच्छा लगता है, नज़ारा अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।